हमारे चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं। आज हम लोग लाइट चैप्टर का साइन कन्वेंशन, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इमेज अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से बनना प्रतिबिंब का पूरा सीख चुके हैं। दर्पण का सूत्र पढ़ लिए हैं, 1/f बराबर 1/u + 1/v। मैग्निफिकेशन या आवर्धन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चिन्ह परिपाटी है पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास जो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u + 1/v, तो इस सूत्र में हमें कब f की वैल्यू प्लस लेनी है, कब u की वैल्यू प्लस लेनी है, कब v की वैल्यू प्लस लेनी है, इसी बात को कुछ नियम है जिसे हम चिन्ह परिपाटी का नियम या साइन कन्वेंशन कहते हैं। कब हम किधर को प्लस लेंगे, किधर माइनस लेंगे। तो आइए हम समझाते हैं। यहाँ पे ये कोई दर्पण है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। चिन्ह लेने के कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड टू द मिरर। अगर मान लीजिए कोई ये दर्पण है, तो जो कोई वस्तु रखी जाती है दर्पण से हमेशा बाईं ओर, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड टू द मिरर। जो वस्तु रखी जाती है वह सदैव दर्पण के बाईं ओर, जो भी वस्तु कभी रखी जाएगी वह दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। पहला रूल है। दूसरा, LHS डिस्टेंस टेकन एज द निगेटिव। इसका मतलब क्या है, दर्पण के जैसे ये दर्पण हो गया और वस्तु मान लीजिए इधर रखी गई, तो दर्पण के बाईं ओर की दूरी, ये दर्पण हो गया और दर्पण के बाईं ओर की दूरी हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, निगेटिव। LHS डिस्टेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस टेकन निगेटिव। दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस, मान लीजिए दर्पण है और यहाँ वस्तु रखी गई है, तो ये दर्पण से जो बाईं ओर की दूरी होगी उसे हम ऋणात्मक लेंगे या माइनस में लेंगे। अगला है तीसरा, RHS डिस्टेंस, राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए दर्पण हो गया और मान लीजिए प्रतिबिंब मान लीजिए पीछे बन रहा है। कभी कभी होता है कि प्रतिबिंब किधर बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के राइट हैंड साइड, ये RHS हो गया, तो दर्पण के राइट हैंड साइड की जो दूरी है वो क्या हम लेंगे, प्लस में लेंगे। दर्पण के बाईं ओर की दूरी हम माइनस में लेंगे और दर्पण के दाहिनी ओर की, बाईं ओर को माइनस और दाहिनी ओर को हम प्लस में लेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। क्या मैं बताया, पहला पॉइंट में बताया कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड, वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाएगी। दूसरा रूल मैंने बताया कि दर्पण के बाईं ओर की जो दूरी होगी, दर्पण से बाईं ओर की जो दूरी होगी उसे माइनस में लेंगे। अगला तीसरा क्या है, RHS, दर्पण से दाहिने ओर की दूरी हम क्या लेंगे, ये हमेशा हम प्लस में लेते हैं। आइए चौथे पॉइंट को समझते हैं। अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है हम प्लस लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई है या दूरी है, अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। अपवर्ड का मतलब ऊपर, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुख्य अक्ष के ऊपर हम लेते हैं धनात्मक। और अगला है डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी है इसे हम लेते हैं क्या, माइनस में। डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। मुख्य अक्ष के डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, तो मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे ऋणात्मक। तो ये कुछ चिन्ह परिपाटी के नियम हैं। एक बार आइए फिर से हम लोग समझ लेते हैं। क्या, पहला है ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड टू द मिरर, अर्थात पहला नियम यह है कि कोई भी वस्तु होगी दर्पण के सदैव बाईं ओर रखी जाएगी। हमेशा कोई भी वस्तु होगी वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। अगला क्या है, LHS डिस्टेंस टेकन निगेटिव, दर्पण के बाईं ओर की दूरी, दर्पण से बाईं ओर की दूरी क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। और अगला है तीसरा, RHS डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव, दर्पण से दाहिने ओर की दूरी, दर्पण से दाहिने ओर की दूरी क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। फिर चौथा है अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो दूरी होगी वो प्लस में ली जाएगी। और छठवां है डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे की ये दूरी क्या ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। ये कुछ बातें हो गई। कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये ध्रुव है, ये क्या है, ये ध्रुव है, तो जो सभी दूरियां मापी जाती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी की सभी दूरियां क्या होती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। और एक और विशेष ध्यान रखेंगे, कभी भी जैसे ये फार्मूला है 1/f बराबर 1/u + 1/v, अगर कोई चीज़ अज्ञात है, अननोन है, हमें वैल्यू पता नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तब हम प्लस और माइनस नहीं लेंगे।
तब हम प्लस और माइनस नहीं लेंगे, हम उसको ऐसे लिख लेंगे। जैसे u की वैल्यू हमें पता नहीं है तो u हम लिख लेंगे, तब प्लस और माइनस, तब चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। कुल मिला के अज्ञात कोई वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लगाना है। आप ऐसे सिंपली उसे रख लेंगे। जब वो सॉल्व करेंगे तो जो आंसर प्लस में आना होगा तो प्लस में आएगा और माइनस में आना होगा तो माइनस में आएगा। यहाँ से थोड़ी एक विशेष बात और ध्यान रखेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करें, जैसे ये देखिए उत्तल दर्पण कोई है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो किस ओर होगा? बाईं ओर। अगर हम बात करें अवतल दर्पण का जो फोकस है वो बाईं ओर होगा और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह दाहिनी ओर होता है। तो जो अवतल दर्पण है इसका जो फोकस होता है ये बाईं ओर होता है, तो बाईं ओर की दूरी को हम माइनस लेते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है हम माइनस में लेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी देखिए ये दाहिनी ओर आ रही है तो ये किस में लेंगे? प्लस में। तो इस बात को आप थोड़ा यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे कि अवतल दर्पण अगर होगा, अवतल दर्पण, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हम किस में लेंगे? फोकस दूरी क्या होगी? ये ऋणात्मक, ऋणात्मक या माइनस, निगेटिव जिसे हम कहते हैं माइनस। अगर यही बात हम करते हैं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। क्यों? वजह मैंने बताया, चूँकि अवतल दर्पण का इस तरफ आ रहा है बाईं ओर और उत्तल का दाहिनी ओर आता है इसलिए। तो ये आपका चिन्ह परिपाटी का नियम हो गया। तब आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी और अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।